आंगन की कहानी। गांव के हर घर की पहचान उसका आंगन होता है। ऐसा ही एक घर था रामू काका का, जिसका आंगन पूरे गांव के लिए आकर्षण का केंद्र था। रामू काका का आंगन बड़ा और खुला था, जिसके बीच में तुलसी का पौधा एक ऊंचे चबूतरे पर लगा हुआ था। उस चबूतरे के चारों ओर मिट्टी की सुंदर रंगोली बनाई जाती थी, जिसे रोज सुबह काकी अपने हाथों से सजाती थीं। आंगन में सुबह की शुरुआत बड़े ही सुखद माहौल से होती। रामू काका तुलसी को जल चढ़ाते और वहीं बैठकर गीता के श्लोक पढ़ते। दूसरी ओर काकी आंगन में गोबर से लीपकर उसे शुद्ध करती। आसपास की महिलाएं भी वहां इकट्ठा होती, बातों बातों में हंसी मजाक का सिलसिला चल पड़ता। आंगन बच्चों के खेलने की सबसे पसंदीदा जगह थी। दिन भर बच्चे लट्टू घुमाते, गिल्ली डंडा खेलते और कभी कभी तो सर्दियों की धूप में वहीं बैठकर किताबें भी पढ़ते। रामू काका का पोता मोहन, जिसे पतंग उड़ाने का शौक था, आंगन के कोने से अपनी पतंग की डोर थामे आसमान की ओर देखता रहता। गांव के हर त्योहार की रौनक भी इसी आंगन में देखी जाती थी। होली के दिन यहाँ रंगों की बरसात होती, तो दिवाली पर मिट्टी के दियों की जगमगाहट। शादी ब्याह हो या कोई पूजा पाठ, आंगन हर समारोह का गवाह बनता। एक बार गांव में बड़ी भारी बारिश हुई। घरों में पानी घुस गया, लेकिन रामू काका के आंगन की मजबूत मिट्टी और चबूतरा सब कुछ संभाल गए। उसी समय गांव वालों ने समझा कि आंगन केवल घर का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन के सुख दुख का साक्षी है। लेकिन समय के साथ जब गांव में पक्के घर बनने लगे, तो आंगन की परंपरा धीरे धीरे खोने लगी। एक दिन रामू काका के बेटे ने आंगन को पक्का करवाने का सुझाव दिया। ये सुनते ही काका बोले, आंगन केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है। इसे पक्की ईंटों में बदलकर हम अपनी परंपरा और रिश्तों की मिट्टी को खो देंगे। काका की इस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव में फिर से आंगनों को संजोने की मुहिम शुरू हुई। हर घर में आंगन को न केवल साफ सुथरा रखा जाने लगा, बल्कि उसे फिर से सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। आज भी रामू काका का आंगन उस गांव के लिए प्रेरणा है। ये केवल मिट्टी और चबूतरे का स्थान नहीं, बल्कि वह जगह है जहां रिश्तों की जड़ें मजबूत होती हैं और जीवन का असली अर्थ समझ आता है।